जिस समय हम और हमारा पति भगवान के नाम और पूजा में रुचि रखें, उस दिन ही हमको बच्चे का निर्माण करना चाहिए। ये सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है, सबसे अच्छा माहौल बॉडी का, खून का, रक्त का, सब चीज़ों का माहौल बन जाता है। जैसे आप सोचने लगते हैं वैसे बॉडी काम करने लगती है, उसी आधार की बॉडी हो जाती है। राक्षस का अंश ले लिया गर्भ में और फिर भगवान से कहा, प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि ये राक्षस मुझसे दूर हो जाए। गर्भ धारण करके प्रभु ने कृपा कर दी, वो फिर चला गया विंध्याचल पर्वत पर ब्रह्मा जी का ध्यान करने के लिए। ध्यान करता रहा और पीछे से गर्भवती महारानी कयाधु नारद जी की शिष्य बन गई, नारद जी के चरणों में चली गई, अर्थात गुरु धारण कर लिया, मंत्र ले लिया और आश्रम में ही निवास कर लिया। 3 बार ध्यान करती थी दिन में बैठ के, त्रिकाल संध्या, और त्रिकाल यज्ञ करती थी गर्भवती महिला। जो महिला 3 बार ध्यान को बैठे और 3 बार यज्ञ करे और दिन भर हरि का गुण गाए, उसके गर्भ से कभी दुष्ट बालक पैदा हो सकता नहीं है। 7 जन्मों तक वो तुम्हारा कल्याण करे, उसके लिए 9 महीने उसकी अच्छी क्लास ले लो। आप तो मेरे मुंह से सुनते ही हो, मैं तो इन्हीं बातों पे ज्यादा बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि दिन भर में इन्हीं केसों को सुलझाता हूं। मैं ये सोचता हूं कि ये केस ही ना आए हमारी कचहरी में। जब भी कोई माँ आए, पिता आए, चाची आए, चाचा आए, अपने बच्चों की प्रशंसा करते हुए आए, जय जयकार करते हुए आए, और वो तभी संभव होगा जब हम 9 महीने अच्छी तरह किसी संत की छाया में रह करके अपनी नर्सरी का पालन पोषण करेंगे तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। विलासिता में, भोग में, शौक और मौज में बच्चों का निर्माण नहीं हो सकता। मेरे भाई बहनों, लोग आते मेरे यहाँ संस्कार करवाने के लिए, मैं संस्कार कर देता हूँ, पर संस्कार करने के बाद में मात्र काम नहीं चलेगा। संस्कार के बाद भी मुझसे संस्कार करवाएंगे और घर जाके वैसे के वैसे रहेंगे, निकम्मे के निकम्मे, तो बच्चा क्या को संस्कार लेगा। मैंने जो भी हवन पूजा तंत्र मंत्र किया, हमारे ऋषियों ने 3 संस्कार माँ के गर्भ में बताए हैं। पहला संस्कार गर्भाधान। अगर गर्भाधान समय, नक्षत्र और किसी ज्ञानी के, गुरु के सानिध्य में हुआ और पवित्र अंश से हुआ, उसके 3 महीने के बाद पुंसवन, उपनयन, फिर श्रीमंत संस्कार। ये 3 संस्कार कोई गुरुदेव कर दें और वो तीनों संस्कार 3-3 महीने के पीरियड में 9 महीने तक होते हैं, और वो गुरुदेव के सानिध्य में, छत्र छाया में उन्होंने जो कहा वही करना, एक भी काम एक्स्ट्रा न करना, तो समझ लो तुम जो कागज पे लिख दोगे वही बच्चा पैदा होगा, दूसरा पैदा होने वाला नहीं। ईंट बनाते समय अगर तुमने ईंट की मिट्टी में से कंकड़ पत्थर नहीं निकाले तो फिर वो ईंट के सांचे में चले गए तो ईंट को कभी भी जुड़ने नहीं देते, दरार पाड़ देते हैं। ईंट जैसे भट्टी में जाती है तो पूरी दरार हो जाती है, उसमें फट जाती है। अगर घर में प्लास्टर को चिकना करना है तो रेत को छानना ही पड़ेगा। बिना छाने ईंट से ईंट चिपकाने के काम आ सकता रेत, पर प्लास्टर के काम रेत नहीं आएगा बिना छाने। इसीलिए मैं कहता हूं पहले खुद को फिल्टर कर लो, और फिल्टर करने के बाद में फिर चिकना सीमेंट मिलाओ, और फिर अच्छा सा मिस्त्री गुरुदेव बुलाओ, और फिर मकान बनाओ, बालक बनाओ, घर बनाओ, माँ बनो, पिता बनो, फिर देखो कितना मुकुट तैयार होगा सम्मान का।